तो हाय एवरीवन, तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डबल ब्लैंक्स। ये डबल ब्लैंक्स का पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन का एक सेट डिस्कस किया था आपके साथ, ठीक है। बड़े अच्छे लेवल के वर्ड्स थे उसके अंदर, तो इसका पार्ट 2 रहेगा। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सेइंग ही लुक्ड ब्लैंक बट हिज डायनामिज्म वाज ब्लैंक। अब क्योंकि हमें यहाँ पे जो कंजंक्शंस होते हैं वो हेल्प करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बट आ रहा है, राइट। और ये जो बट होता है ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर होता है। जब भी कहीं सेंटेंस में बट आ जाए, हाउएवर आ जाए, ऑल्दो आ जाए, दो आ जाए, तो अगर पहली स्टेटमेंट प्लस में जाएगी तो अगली माइनस में जाएगी, और अगर पहली माइनस में जाएगी तो रिजल्ट आपको प्लस में देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अपोजिशन, कॉन्ट्राडिक्शन। इसको हिंदी में विरोधाभास बोलते हैं, राइट। बोले ही लुक्ड डैश बट हिज डायनामिज्म होता है चुस्ती फुर्ती, लेकिन उसकी जो चुस्ती फुर्ती है वो बड़ी काबिल तारीफ है, राइट। तो ही लुक्ड हैंडसम बट हिज डायनामिज्म वाज स्लो, डजंट मेक सेंस। आंसर होगा ई। ही लुक्ड एज्ड, वो ज्यादा उम्र दराज लगता है, लेकिन उसकी जो फुर्ती है, एजिलिटी है, एजाइल है वो, ठीक है। डायनामिज्म, राइट। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बड़ी प्रेज वर्दी है। कम टू द सेकंड वन, इवन दो स्ट्रेस देने के लिए लगता है। इवन दो यू गेट ब्लैंक बाय द फर्स्ट एग्जांपल, जस्ट राइट सम ऑफ द ब्लैंक वंस बट डोंट गिव अप। तो आप सोच सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। एनलाइटेंड देन सेकंड, prepared then oncoming, then beating then coming, then confused then next ones। बोल के देखो, threatened और earlier। तो बोला इवन दो, हालांकि तुम यू गेट ब्लैंक बाय द फर्स्ट एग्जाम्पल, आगे उसको बोल रहा है जस्ट ट्राई सम ऑफ द ब्लैंक वंस बट डोंट गिव अप। तो आंसर होगा डी। Even though you get confused by the first example, just try some of the next ones but don't give up। Appropriate आपको logically वो मीनिंग सही होना चाहिए हमारा। Come to the third one, where the residents of this island are so blank that they don't blank even their closest relatives। तो इस आइलैंड के जो बोल रहा है जो रेजिडेंट्स हैं वो आर सो डैश है। कैलियस मीन्स हार्डन इन फीलिंग्स होता है, ठीक है। हॉस्पिटेबल मतलब अतिथि संस्कार को बोलते हैं। इनडिफरेंट है मतलब वो अनकंसर्न है। ये अनरिलायबल है, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर ये तो बिल्कुल मीनिंग गलत हो जाएगा। सेकंड से वेलकम ये इरेलीवेंट है, ये सारे इरेलीवेंट है। आंसर होगा सी, राइट। तो रेजिडेंट्स ऑफ दिस आइलैंड आर सो अनसिविलाइज्ड that they don't recognize even their closest relatives, right? So C would be the right answer. Come to the fourth one, is there any dash in worrying about whatever is blank our control? तो कंट्रोल के साथ जोड़ो, बियॉन्ड आर कंट्रोल, विद इन आर कंट्रोल, अंडर आर कंट्रोल, अबव आर कंट्रोल, बिसाइड आर कंट्रोल। बिसाइड तो बाय द साइड होता है, गलत हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई मतलब कोई डैश है, इज देयर एनी डैश इन वरिंग अबाउट। अब देखो जो भूकंप आता है, आग लग जाती है, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो उसमें इंसान क्या कर सकता है। जो चीजें हमारे बियॉन्ड है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, उसके बारे में कोई पॉइंट ही नहीं है सोचने का। तो आंसर ए होगा। तो इज देयर एनी पॉइंट इन वरिंग अबाउट वट एवर इज बियॉन्ड आर कंट्रोल। तो जो चीजें हमारे मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता, राइट। फिफ्थ पे आ जाइए। He was so blank in his prayer that he didn't pay any dash to our presence, right। तो बोल रहे कि वो अपनी प्रेयर्स में इतना अपनी मगन था, अपनी प्रेयर में इतना मगन था, ठीक है, कि उसको पता ही नहीं चला कि वो हम कब आ गए। वो हमारी प्रेजेंस को उसने मतलब ध्यान ही नहीं दिया। सो रेम्यूनरेशन सैलरी होता है, ड्रॉप हो जाएगा। हीड आ सकता है, अटेंशन आ सकता है। डी भी गलत है, सिग्निफिकेंस और सब्सटेंस भी गलत है स्टूडेंट्स। अब हीड एंड अटेंशन बोथ आर सेम। हीड भी ध्यान देना ही होता है, टेंशन भी होता है ध्यान देना, लेकिन इसमें फर्स्ट जो ब्लैंक है परफेक्ट नहीं आ सकता, इसलिए सी भी दम तोड़ेगा। आंसर जाएगा बी। तो ही वॉज सो एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है मगन होना, लीन होना। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो हम ध्यान देते हैं पूरा भगवान की तरफ, हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, मगन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं भगवान की उसमें भक्ति में, राइट। तो यहाँ पे बी ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। परफेक्ट वर्ड यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग गलत है। कम टू द सिक्स्थ वन, blank reforms that are taking place in the global economic scenario are blank as they are full of optimism। तो देखो यहाँ पे full of optimism बोल रहा है, आशावादी, तो मीन्स पॉजिटिव चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे द डैश रिफॉर्म्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, एक्सऑर्बिटेंट आएगा। क्लोसल मतलब बिग होता है, ड्रेस्टिक तो नेगेटिव हो जाएगा। स्वीपिंग, यहाँ पे आंसर होगा हमारा ई वाला,
राइट। हर्टनिंग भी वही होता है जो मतलब हम एक्सपेक्ट कम करते हैं लेकिन मिलता ज्यादा है, पॉजिटिव हर्टनिंग। So the positive reforms that are taking place in the global economic scenario are heartening, that they are full of optimism. उम्मीद से परे मतलब उम्मीद से ज्यादा, राइट। तो ये आंसर इसका ई जाना चाहिए। कम टू द सेवंथ वन, एज ही डैश द कंपटीशन इन फेवर ऑफ हिज अपोनेंट ऑल द एफर्ट्स ऑफ हिज सपोर्टर्स बिकेम डैश। तो ऑल ही वन और फिर फ्रूटफुल आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो इन फेवर ऑफ हिज अपोनेंट, बुरे सारे जो एफर्ट्स थे कंपटीशन में उसके फेवर में किसके चले गए, उसके विरोधी के फेवर में चले, और जितने भी उसने प्रयास किए होंगे वो बेकार चले गए होंगे उसके, राइट। सो एज यहाँ रीजन का काम कर रहा है बिकॉज की तरह, बिकॉज ही लॉस्ट the competition, because he lost the competition in favor of his opponent, all the efforts of his supporters became futile, होता है useless, बेकार चले गए। सपोर्ट कर रहे थे हम अपनी टीम को लेकिन हमारी टीम जो है हार रही थी, तो सारे जो सपोर्टर्स की जो उम्मीदें होती हैं फिर वो खराब हो जाती है, मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी टीम से, अगर हमारी टीम हार जाती है तो ऑब्वियस है सपोर्टर्स के जो एफर्ट्स होते हैं वो फ्यूटाइल हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, पे आ जाते हैं। सिंस ही accomplishes dash in work, there is nobody to dash with him. तो ऑब्वियस है परफेक्शन और कॉम्पीट आएगा, कोई भी उससे कॉम्पीट ही नहीं करता। अकम्प्लिश होता पूरा करना, क्योंकि उसने परफेक्शन हासिल कर लिया अपने काम में, तो कोई भी नहीं है ऑफिस में जो उससे कॉम्पीट करता हो। नाइन्थ पे आ जाइए। Everybody who can blink to the fast growing operations will have dash career prospectus. ठीक है, तो इसमें everybody who can blink, तो who can encourage, invigorate, stick, contribute would be the right answer. Everybody who can contribute to the fast growing operations will have excellent career options, या we can say excellent career prospectus, right? 10th पे आ जाइए स्टूडेंट्स। I may not dash with your view, but I can't be enough to disapprove of your right to express. तो बंदा कोई बोल रहा है कि I may not dash, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, what could be the right answer? तो यहाँ पे आएगा I may not। देखो किसी के व्यू से या तो हम सहमत होते हैं या तो सहमत नहीं होते, तो ऑब्वियस है सिंपल से ऑप्शन यहाँ पे अग्री और एरोगेंट जाएगा। आई मे नॉट अग्री विद योर व्यू, बुरा मैं हो सकता है कि तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं, बट कॉन्ट्राडिक्शन बोल रहा है, बट आई कांट बी एरोगेंट इनफ टू डिसअप्रूव ऑफ योर राइट टू एक्सप्रेस, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हारे राइट टू एक्सप्रेस को मतलब तुम्हें उस चीज को डिसअप्रूव करूं। मतलब बोलने का अधिकार देखो सबको होता है, ऐसा नहीं कि सामने वाला बंदा है तो वो बोल रहा है तो मैं उसको बोलूंगा नहीं तू मत बोल, तो सभी को राइट टू एक्सप्रेस है। हाँ ये जरूर है कि जो वो बोल रहा है मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूँ, that is different thing, right? Come to the 11th one. When stress blank a healthy competition, it can actually be a blank thing. So when stress क्या करता है, स्ट्रेस जो है सबड्यूज करता है, मार्स करता है, डिफ्यूजेस करता है, क्रिएट्स करता है, ठीक है। बुरा जब स्ट्रेस जो है बेसिकली कन्वर्ट्स तो नहीं आएगा, डिफ्यूजेस भी नहीं आएगा, आंसर होगा डी। when stress creates a healthy competition, राइट, इट कैन एक्चुअली बी अ गुड थिंग। होता है ना कि मतलब दो पर्सन के बीच में स्ट्रेस आ जाता है, मतलब किसी भी जैसे टीचर्स भी पढ़ाते हैं तो उसमें भी कंपटीशन होता है कि कौन सा टीचर ज्यादा परफॉर्म करता है, यूट्यूब पे क्लास होती है तो उसमें किसके व्यूज ज्यादा आते हैं। तो दो इंग्लिश की फैकल्टीज अगर पढ़ा रही हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कोई और भी पढ़ा रहा है, ठीक है, उस उनके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं मेरे से या मेरे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है वहां पे फिर वो अच्छी चीज होती है, ग्रोथ के लिए अच्छी होती है वो चीज, ये बोलना चाह रहा है। 12th देख लीजिए। His intelligence blank in a better way when he is blank with a problematic situation. तो he confronted, सामना जब उसका होता है तो उसकी जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादा काम करती है, अच्छे से काम करती है when he is confronted with, confront के साथ preposition with आती है, faced with नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा आंसर हमारा confronted with, राइट स्टूडेंट्स। Come to the 13th one. The blank playing of loud music has led the angry residents of this vicinity to file a police complaint and move court against the organizers lack of blank. तो ऑब्वियस है इंसिसेंट आएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। इंसिसेंट का मतलब होता है लगातार, लगातार जो म्यूजिक प्ले हो रहा था तो उससे वो बेसिकली उन्होंने फाइल को कंप्लेंट को फाइल किया होगा। 14th पे आ जाते हैं पूरा, द डैश ऑफ द क्रॉनिक वायलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट। तो इसमें क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स,
इसका आंसर होगा हमारा ई, डायलेमा दुविधा होती है, द डायलेमा ऑफ द क्रॉनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट व्हिच हैज plagued the financial ministry under 3 prime minister is very real, right? 15th and last question of the class, Britain for the present is deeply blank. तो deeply mired होता है जैसे घिरा हुआ है, मतलब in economic troubles, ठीक है। mired होता है जैसे कीचड़ में होती है ना कोई चीज, उसको बोलते हैं। and the economic future heavily, ठीक है, ये आंसर इसका डी जाएगा। तो आज के सेशन में इतना रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।